नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मेरा एसेट स्मॉल कैप फंड कैसा है और दूसरा टॉपिक ये भी है कि म्यूचुअल फंड से पैसा कब स्विच करना चाहिए। तो पहला मेरा एसेट स्मॉल कैप फंड कैसा है ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ मेरा एसेट चुना है, तो मेरा एसेट के जितने भी फंड है, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, मेरा एसेट लार्ज कैप, मेरा एसेट ELSS, सारे सिर्फ मेरा एसेट के फंड आए। तो यहाँ पे वर्थ वाइज दिया है कि SIP 5-5 हजार का किया, तो मेरा एसेट लार्ज कैप पुराना फंड है, 2010 से चल रहा है। 5-5 हजार के SIP में 9,70,000 जमा हुआ है, 52 लाख रुपया बनाया है, 18.71% का रिटर्न है। उसी तरह से लार्ज कैप में SIP किया तो 47 लाख बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि पुराना फंड है और 14.25% का रिटर्न मिला है। ELSS फंड है, मिड कैप फंड है। मिड कैप भी 2019 से शुरू हुआ है, लेकिन जब स्मॉल कैप का बात करते हैं तो 2025 से एक साल ही पूरा हुआ है और इस फंड ने फरवरी 2025 से लेके अब तक 17.22% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे AUM जो है 4800 करोड़ का है। थोड़ा कम AUM है, लेकिन फंड अच्छा है, इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसको बने रहना है, लेकिन दूसरे दूसरे और कैटेगरी में जिसका AUM ज्यादा है वहां जाना है। अगर मेरा एसेट फंड का बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो स्मॉल कैप में 72% पैसा है और 20% देखा जाए तो मिड कैप कैटेगरी में है। कोई भी आप कैप लें, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, थोड़ा थोड़ा सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ज्यादातर 72% स्मॉल कैप में है, थोड़ा मिड कैप में भी होगा, थोड़ा लार्ज कैप में होगा। तो म्यूचुअल फंड को इसीलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बोलते हैं। कोई भी कैटेगरी लेंगे वो सब कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पर ज्यादातर उसमें करना पड़ता है जो वो कैप बता रहे हैं। अगर लार्ज कैप है तो उसमें 80% तक रहेगा, स्मॉल कैप मिड कैप है तो मिनिमम 65% तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते हैं। अगर मेरा एसेट स्मॉल कैप में नंबर ऑफ स्टॉक का बात करें तो ये सब स्टॉक इसमें है और ये पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन चेंज भी होते रहता है। हर 2-3 महीना में फंड मैनेजर जैसा डिसीजन लेंगे वो चेंज भी होते रहेगा। नंबर ऑफ स्टॉक अगर टोटल देखें तो लगभग यहाँ पे 80 स्टॉक, अगर आप एक मेरा एसेट स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना भी, वो 80 कंपनी में डाइवर्सिफाइड हो जाता है। कितना परसेंटेज में पैसा लगा हुआ है वो दिया हुआ है। अगर 1 लाख रुपया इस फंड में लगाते हैं तो अगर 1% होता तो 1,000 रुपया यहाँ जाता, पर 3-2 है, इसका मतलब 320 रुपया ही इस कंपनी में आपका गया है। सारा का सारा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे है। अगर 0.7 दिखा रहा है जिसका मतलब 700 रुपया गया है। अगर 1% यहाँ दिखा रहा है तो आपने 1 लाख लगाया तो 1,000 रुपया इस कंपनी में लगा हुआ है। अगर ऊपर देखते हैं कि परसेंटेज ज्यादा है, 2% का मतलब है, 2.5% का मतलब है कि 1 लाख लगाए तो 2,500 रुपया आपका इस कंपनी में लगा हुआ है। चाहे आप वो स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फंड मैनेजर आपके बदले में वो ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ट्रेडिंग कहना गलत बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग फंड मैनेजर को अलाउ नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जब लगे कि इस स्टॉक से निकल करके कहीं और जाना है, कुछ इसमें गड़बड़ चल रहा है या जितना वैल्यूएशन हो चुका है यहाँ पूरा हो चुका है, अब निकल जाते हैं, तो वो फंड मैनेजर का काम है, वो करते रहते हैं। तो जो भी लोग मेरा एसेट स्मॉल कैप में है उसमें बने रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट ना करके और अलग अलग कैटेगरी को आप चुनेंगे स्मॉल कैप में, क्योंकि AUM कम है। आपको 5,000 करोड़ से ऊपर 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ का है, उसमें बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। अब दूसरा सवाल है कि म्यूचुअल फंड से स्विच कब करना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने हाई AUM वाला फंड सेलेक्ट कर लिया, डाइवर्सिफाइड इक्विटी भी सिलेक्ट कर लिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, अपने अनुसार से रिस्क कैपेसिटी के अनुसार आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वेल्थ क्रिएट हो गया, 10 साल, 12 साल, 15 साल में आपने वेल्थ क्रिएट कर लिया। अब जो आपको गोल पूरा करना है, घर बनाना है, बच्चों का शादी है या पढ़ाई है, उसके लिए आपको पैसा पूरा हो चुका है, तो अब लेकिन 1-2 साल के बाद कभी भी कर सकते हैं काम। तो उस समय रिस्क थोड़ा कम लेकर के दूसरे कैटेगरी में आप स्विच कर सकते हैं फंड को, जैसे डेट फंड में कर लिया, लिक्विड फंड में कर लिया, बैलेंस कैटेगरी में कर लिया, और स्विच करके 1-2 साल में वो गोल पूरा कर लेंगे। वो एक स्थिति है कि आपको फंड से स्विच करना चाहिए। दूसरा स्थिति है कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए पर ईयर 1.25 लाख रुपया गेन हो चुका है। मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया लगाया था और 2-3 साल में 3,25,000 हो गया, तो अब ये कैपिटल गेन अगर रिडीम करेंगे बाद में तो इस पे 1.25 लाख पे लगेगा, तो पहले ही हर साल स्विच कर लेंगे। मान लेते हैं स्मॉल कैप में है, 3,25,000 दिख रहा है, वहां से स्विच करके उसी AMC के 250 इंडेक्स फंड में आ गए, फिर यहाँ बने रहे 3-4 साल, फिर गेन हो गया। पोर्टफोलियो में तो काफी फंड होंगे, तो जहां जहां आपको 1.25 लाख का दिखे, हर 2-3 साल में आप स्विच करके इंडेक्स फंड में या स्मॉल कैप, एक्टिव स्मॉल कैप में स्विच कर सकते हैं। मैंने पिछले 16 साल से एक SIP चलाया 3-3 हजार का पर मंथ का, पर अभी तक स्विच एक बार भी नहीं किया। 16 साल बीत चुका है, अभी 4-5 साल और टाइम है। जो मैंने नीट के लिए पैसा लगाया था वो अभी आया नहीं है, तो जब वो गोल पूरा आ जाएगा 4-5 साल के बाद, तो मैं वहां से निकल करके, मिड कैप से निकल करके थोड़ा कम रिस्क वाला में स्विच कर जाऊंगा और वहां से अपने नीड के लिए पैसा निकाल लूंगा।
अगर देखा जाए तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो पिछले 16 साल से एसआईपी चल रहा है, 9,06,000 जमा हुआ है और लगभग लाइफ टाइम हाई ये चल रहा है। 52,25,000 रुपया यहाँ दिख रहा है, 18.9% का रिटर्न जनरेट करके पिछले 16 साल में मिला है। अभी तक पिछले 16 साल में मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। इस 16 साल में कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है, ये फंड दूसरे तुलना में कम परफॉर्म किया है। इससे अच्छा एचडीएफसी मिड कैप कर गया, आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी कर गया, आईसीसी का मिड कैप कर गया, और ये 10वें नंबर के बाद भी होगा, बॉटम में था, फिर भी मैंने इसमें कंटिन्यू किया। मैं हमेशा बोलता हूं कि फंड परफॉर्म ना करे तो आपको निकलना नहीं है, बने रहना है। हर किसी के साथ वो बुरा दौर आएगा, कोई भी फंड लेंगे आपके फंड के साथ वो बुरा दौर आ सकता है कि आपका फंड लिया हुआ फंड नीचे बॉटम में गोता खाते हुए दिखेगा, लेकिन बने रहेंगे तो आपको फिर वो टॉप में भी दिखेगा। तो इस तरह से चलता रहा है। उदाहरण के तौर पे मैंने ये मिड कैप सेलेक्ट किया है, पिछले 16 साल से मैं एसआईपी चला रहा हूं, तो आप अभी यहां देख सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप ज्यादा अच्छा कर रहा है। मतलब मैं इस फंड में होता तो ज्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएट हो पाता। और दूसरे नंबर पे देखेंगे तो इडीज लॉइस मिड कैप है, इन्वेस्को मिड कैप है, कोटक मिड कैप है, बड़ौदा मिड कैप है, एचएसबीसी मिड कैप है, फ्रैंकलिन मिड कैप है, टाटा मिड कैप, सुंदरम मिड कैप, एसबीआई मिड कैप, आईसीसी मिड कैप, यूटीआई, निपॉन, ये आ रहा है नंबर, इतना बाद आ रहा है। लेकिन जब आप और अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा ये कभी टॉप पे हुआ करता था, क्वांट कभी टॉप पे हुआ करता था, कभी निपॉन टॉप पे हुआ करता था। जब मैं इन्वेस्ट करना सोच रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो ये टॉप पे था, एयूएम इसका हाई था। तो इस हिसाब से मैंने एयूएम देख के ही उस समय किया था। अगर दूसरे का देखे एयूएम कम है और इसका एयूएम आज 49,000 करोड़ है, तो इस हिसाब से मैं हमेशा एयूएम को ही प्रेफर किया है। तो स्विच आपको तब करना है जब आपका फाइनेंशियल गोल पूरा हो जाए और 1-2 साल के अंदर उस पैसे को खर्च करना है, तो सेफ फंड, डेट फंड में लगा करके आप छोड़ सकते हैं। सेफ मतलब सेफ सब है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट है कि वेल्थ कब तक क्रिएट करना है। टाइम आपके पास ज्यादा है तो रिस्क ले सकते हैं, टाइम कम है तो थोड़ा सा रिस्क कम लेना है, उस हिसाब से आपको डेट फंड में स्विच करके रख लेना है। अब एक खास टॉपिक है पेरेंटिंग, जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ करूं। जो भी लोग मानने वाले, जानने वाले हैं, अच्छे गहराई से समझते हैं, ये एक नया टॉपिक मैं आपके पास सामने ला रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, वहां ज्वाइन करके हम एक साथ पेरेंटिंग पे एक कोर्स अगस्त से सितंबर तक में खत्म करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको इस चैनल पे जाना है और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, बेसिक ट्रेनिंग पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। इस वीडियो में जाना है, 10 घंटे का वीडियो है और इसको हम धीरे धीरे करके देखेंगे और सबके साथ देखेंगे। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। कोई भी बच्चा या हम लोग, आप लोग कोई भी हैं, ब्रेन में इस तरह से एनर्जी पुंज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है और वो रैंडम है। इसको हम साइंस में न्यूरॉन्स बोलते हैं। अगर न्यूरॉन्स जहां पे ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा काम बच्चे कर पाएंगे, हम लोग कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर लॉजिकल ब्रेन है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी पुंज, यहाँ पे न्यूरॉन्स ज्यादा है, इसलिए उसका मैथ बहुत अच्छा होगा, रीजनिंग बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पे एनर्जी पुंज ज्यादा है तो साइंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्ट्स का एनर्जी पुंज है। आपको पहले पता चल जाए कि हमारे बच्चे में यहाँ पे न्यूरॉन्स ज्यादा है और आप फोर्स कर रहे हैं कि भाई साइंस ले लो, मैथ ले लो, वो हो नहीं सकता है। हो भी जाएगा तो खुश नहीं रहेगा जिंदगी में, वो पंखा पे रस्सी लगा लेगा। तो जितने भी बच्चे को लटकते देखते हैं या अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, वो जिनके पास जो एनर्जी है वो काम ना करके कोई उल्टा पुल्टा गलत काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी का एनर्जी पुंज ज्यादा है और वो क्रिएटिव काम ही कर सकते हैं, पर उसको आपने पढ़ाई में लगा करके नौकरी करने के लिए लगा दिया। नौकरी में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो एक दिन पंखा पे रस्सी वो लगाएगा लगाएगा। ये पता कैसे चलेगा? पता सब इससे चल जाता है। ये जो भगवान ने अंगूठे में लाइन दिया है ना, काफी सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जो लाइन को देख करके आपको ये बता देंगे कि कहाँ पे कौन सा एनर्जी पुंज है, कहाँ पे न्यूरॉन्स ज्यादा है। और ये सारा ट्रेनिंग करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद हम लोग भी ये पता कर पाएंगे कि किस बच्चे में क्या है, कहाँ पे है, और उसी डायरेक्शन में हम उनको लगा सकते हैं। पूरा अगस्त हमारे पास है, सितंबर हमारे पास है। जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, इसमें हम हर सप्ताह बात भी करेंगे आपस में कि क्या हमने सीखा, और नोट्स भी बनाएंगे। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद हम सब लोग जो कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, हम सब लोग एक बार शिमला में आके मिलेंगे कि और इस पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमने सीखा और कितना अद्भुत अनुभव रहा हमारे लिए। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड कमेंट्स को लेते हैं। 1 लाख रुपया लमसम करना है, 10 साल से ऊपर किस में इन्वेस्ट करें? 10 साल से ऊपर टाइम है, आपका एज कम है, रिस्क ले सकते हैं, तो आपको स्मॉल कैप में 25-25 हजार रुपया करके 4 फंड में, जिसका एएम ज्यादा है और जो वन टाइम अलाउ करते हैं, 25-25 हजार रुपया करके 4 फंड में आप लगा दीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, बंधन स्मॉल कैप 1,500, इडेलवाइस मिड कैप 2,000, आईसीसी मल्टी एसेट एलोकेशन 6,000 रुपया वन टाइम,
पोर्टफोलियो कैसा है। सारे फंड आपके अच्छे हैं, जिसका एयूएम हाई है उसी सब में आपने पैसा लगाया है, इसमें कंटिन्यू कीजिए, कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, आदित्य बिरला पीएसयू में 1000, ये मैं मान के चलता हूँ कि सारा एसआईपी चल रहा है। एज 25 साल है, कंटिन्यू करूंगा 20 साल के लिए। 2023 से एसआईपी चल रहा है। पोर्टफोलियो कैसा है, इसमें से आप आदित्य बिरला पीएसयू को चेंज करके स्मॉल कैप एक और जोड़ सकते हैं, बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, इसी में बने रहिए। मंथली 20,000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए कितना फंड लेना चाहिए? 4-4 हजार रुपया करके 5 फंड ले सकते हैं और पांचों में कंटिन्यू करना है। जब भी आपको टॉपअप करना है बीच बीच में, तो पांचों फंड में बराबर बराबर टॉपअप कर सकते हैं। तो 5 फंड आपके पास होना चाहिए। म्यूचुअल फंड से लोन मिलता है क्या? जरूर मिलता है, पर एक ही स्थिति में मैं बोला हूं लेना है। लोन ज्यादातर केस में नहीं लेना है। आपका पैसा लाइफ टाइम हाई दिख रहा है या 18-19% का रिटर्न दिख रहा है, तो वहां से निकाले और उसको यूज किए, और जो पैसा ईएमआई के रूप में जाता उसमें आप एसआईपी बढ़ा देते। एक स्थिति है जहां पे लोन लेना चाहिए। मान लीजिए मार्केट 15-20% डाउन है और आपको उस समय पैसे की जरूरत है, पोर्टफोलियो डाउन है, सस्ता हुआ है नेवी, और आप बेचेंगे तो यूनिट ज्यादा बिकेगा। तो उस स्थिति में एक स्थिति है कि आप उस समय लोन ले लेंगे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट और अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा करेंगे। दूसरा कोई स्थिति नहीं है। जब भी मार्केट अच्छा खासा हो, 18% से ऊपर रिटर्न दिखे, आपको अपना ही पैसा रिडीम करके यूज करना है, लोन नहीं लेना है। 10 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करना है एचडब्ल्यूपी के लिए, पेरेंट्स के लिए। ये बेहतरीन कमेंट्स काफी दिनों के बाद आया है कि आप जब हर महीने पैसा देते हैं ना पेरेंट्स को, तो एक अदाकारा ऐसा घर में है जो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप अपने मेहनत का पैसा हमारे सिवा कहीं और दे रहे हैं। वो कोई भी हो जाए, पेरेंट्स हो जाए, घर का और कोई मेंबर हो जाए, बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो ये एक अच्छा तोड़ है कि 10 लाख लगा दिया और 6-7 हजार रुपये पर मंथ भेज रहे हैं, और प्राण प्रिय को ये भी बता दिया ये 10 लाख 20 लाख हो जाएगा, ये तो तुम्हारा है, बस खुश चूम उठेगी कि भाई ठीक है, हर महीने जाने दो, बाकी तो मेरा सब कुछ है ही। तो ये अच्छा स्ट्रेटेजी है कि वन टाइम पैसा लगा दिया और धीरे धीरे पेरेंट्स के जीवन यापन के लिए पैसा जाता गया। 10 लाख रुपया है तो आपको अलग अलग 3 फंड में लगाना है। जैसे एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी में 4 लाख लगा दिया, आईसीसी इक्विटी इन डेट में 3 लाख लगा दिया, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी में 3 लाख लगा दिया। 3-3 6-4 10, अगर देखेंगे 10 लाख रुपया वन टाइम यहाँ लगाया, 2016 से अब तक 7,20,000 रुपया विड्रॉ कर चुके हैं। 6-6 हजार रुपया पर मंथ एचडब्ल्यूपी हो रहा है, और आज बैलेंस बचा हुआ है 17,03,000। 11.66% का रिटर्न एसबीआई इक्विटी ने दिया है। आईसीसी ने रिटर्न कुछ ज्यादा दिया है, बैलेंस देखेंगे तो 23 लाख बचा हुआ है, 14.63% का रिटर्न है। एचडीएफसी में 10.94 का रिटर्न दिख रहा है। तो इस तरह से करके जिसका एयूएम ज्यादा है मैंने वो सेलेक्ट किया है। 88,000 करोड़, 52,000 करोड़, 22,000 करोड़, ये 3 फंड आप सेलेक्ट कर लेंगे और धीरे धीरे पेरेंट्स को एचडब्ल्यूपी जाता रहेगा। जो बचा हुआ पैसा है वो फैमिली मेंबर्स का ही है, ये आप कन्विंस करके खोपड़ी को सिंक्रोनाइज करवा दीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो स्टार एसआईपी के ऐप में जाइए, वेबसाइट में जाइए, सीखिए। सीखते सीखते आप 500 रुपये पर मंथ का एसआईपी स्मॉल कैप से शुरू कर लीजिए, जिसका ईएम ज़्यादा है। धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।